हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डी ओ एल स्टार्टर के पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डी ओ एल स्टार्टर क्या होता है और इसका प्रयोग किस प्रकार की मोटरों के लिए किया जाता है। तो डी ओ एल जो आपका डी ओ एल स्टार्टर जो है, इसका नाम होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टार्टर में जो इसमें मोटर प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है। इसलिए इसको डी ओ एल मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। और डी ओ एल स्टार्टर का प्रयोग ऐसे मोटर जिनकी पावर 5 HP से कम होती है, उन मोटरों के स्टार्टिंग के लिए जो होता है डी ओ एल स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। यह स्टार्टर जो होता है, डी ओ एल स्टार्टर जो होता है, वह क्या करता है, मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ता है। कहने का मतलब, अगर ये आपका मोटर है और ये आपका सप्लाई है, तो ये डायरेक्ट मोटर को किससे जोड़ता है, लाइन, मान ली सप्लाई लाइन है, इसे डायरेक्ट इसको इससे जोड़ेगा। तो इस प्रकार के स्टार्टर को क्या कहते हैं, डी ओ एल स्टार्टर कहते हैं। तो डी ओ एल स्टार्टर की वर्किंग को समझने के लिए हम दो प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। तो पहला डायग्राम जो होता है वो होता है पावर वायरिंग डायग्राम, और दूसरा जो होता है वो होता है कंट्रोल वायरिंग डायग्राम। तो पावर वायरिंग और कंट्रोल डायग्राम को समझने से पहले हमको समझना होगा कि कॉन्टैक्टर, ओवरलोड रिले, पुश बटन, ये सब क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि पावर वायरिंग डायग्राम क्या होता है और पावर वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखिए, पावर वायरिंग डायग्राम जो होता है क्या होता है, पावर वायरिंग डायग्राम में क्या बनाते हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। पावर वायरिंग डायग्राम, तो पावर वायरिंग डायग्राम जो होता है, मतलब कि जो थ्री फेज सप्लाई को मोटर तक पहुंचाने के लिए जो डायग्राम बनाते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, पावर वायरिंग डायग्राम। और पावर वायरिंग डायग्राम में जो होता है, केवल मोटर को ऑपरेट किया जाता है, केवल मोटर को चलाया जाता है, उसे कंट्रोलिंग का कार्य इसमें नहीं किया जाता है। मतलब कि मोटर को चलाने के लिए जिस सर्किट का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, पावर वायरिंग डायग्राम कहते हैं। और पावर वायरिंग डायग्राम में थ्री फेज सप्लाई को मोटर तक पहुँचाने के लिए करते हैं। तो पावर वायरिंग डायग्राम बनाने के लिए हमको मेनली तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। वो क्या है आपका, कि या तो आप फ्यूज़, पहला एलिमेंट जो है वो फ्यूज, फ्यूज के स्थान पे आप एमसीबी भी लगा सकते हैं। दूसरा है कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर, और तीसरा है ओवरलोड रिले। और चौथा कंपोनेंट जो आपका होगा वो होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज मोटर। तो इन सब एलिमेंट की सहायता से हम पावर वायरिंग डायग्राम बनाते हैं। तो हमने आपको पिछली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बता दिया है। तो आपको यहाँ पे पावर वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं उसको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बनाना है, ये मान लीजिए आपका थ्री फेज सप्लाई हो गया, ये आपका थ्री फेज सप्लाई है RYB। अब थ्री फेज सप्लाई से सबसे पहले हम एक एमसीबी लगाते हैं। तो एमसीबी लगाइए या फ्यूज लगाइए, यहाँ से हम एक एमसीबी लगा देते हैं, ये तीनों फेज के लिए। यहाँ से ये मान लीजिए आपका एक क्या हो गया, ये आपका एमसीबी हो गया। अब एमसीबी के बाद एक कॉन्टैक्टर लगाते हैं। तो कॉन्टैक्टर का कैसे बनाते हैं इसको भी आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। तो ये आपका जो हो गया कॉन्टैक्टर है। ये तीन तार जो है सबसे पहले एमसीबी में, उसके पास, उसके बाद कॉन्टैक्टर में। तो कॉन्टैक्टर कुछ इस प्रकार से होता है। ये कॉन्टैक्टर हो गया। ये कॉन्टैक्टर के जो है मेन कॉन्टैक्ट हैं। मेन कॉन्टैक्ट जो होते हैं एनओ या एनसी हो सकते हैं। अब इसके बाद कॉन्टैक्टर की कॉइल को बनाना है हमको। तो कॉन्टैक्टर की कॉइल कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। और कॉन्टैक्टर की कॉइल को जो नाम देते हैं A1 और A2, मतलब ये यहीं से क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तब जाके हमारा कॉन्टैक्टर ऑन या ऑफ होता है। अब ये क्या हो गया, ये एमसीबी हो गया, ये आपका पार्ट जो है कॉन्टैक्टर है। अब कॉन्टैक्टर के बाद आपको बनाना है ओवरलोड रिले। अब यहाँ से जो तीन बार इसके आउटपुट तो तीन बार आया, उसको हम ओवरलोड रिले से कनेक्ट कर देंगे। तो ओवरलोड रिले का सिंबल आपको बताया था, ऐसे होता है ओवरलोड रिले। अब ओवरलोड रिले का जो आउटपुट होगा उसको क्या करेंगे, मोटर से कनेक्ट कर देंगे। यही पूरा डायग्राम जो है आपका, यही पूरा डायग्राम जो है आपका क्या कहलाता है, पावर वायरिंग डायग्राम। इसी को बोलते हैं डी ओ एल स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम। आपको पहले बता दें, डी ओ एल स्टार्टर मतलब कि डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब कि मोटर को डायरेक्ट लाइन से जोड़ते हैं। तो हमने दिखा दिया कि जो आपका लाइन है या तो फेस है, इसको डायरेक्ट मोटर से कैसे जोड़ा गया। उसके बीच में कुछ एलिमेंट लगाए जाते हैं जो कि मोटर की सुरक्षा के लिए होते हैं। तो पावर वायरिंग डायग्राम आपको अगर एग्जाम में पूछता है, पावर वायरिंग डायग्राम बनाए डी ओ एल स्टार्टर का, तो आपको केवल इतना ही बनाना है। अब इसके बाद हमको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बताते हैं कि क्या होता है, और फिर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। अब देखिए, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम क्या होता है और इसमें इसको कैसे बनाते हैं। तो जो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम होता है उसमें क्या होता है कि मोटर को कैसे आपको ऑन ऑफ करना है, मतलब कंट्रोलिंग का कार्य किस प्रकार करना है, उससे संबंधित डायग्राम बनाते हैं। तो कंट्रोल सर्किट में आपका क्या क्या लगता है, जैसे ऑफ पुश बटन हो गया, ऑफ पुश बटन और ऑन पुश बटन, ये सब चीज़ें लगती हैं। और OLR, इन सब चीज़ों का कनेक्शन जो है कंट्रोल सर्किट में किया जाता है। तो कंट्रोल वायरिंग डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं।
तो जो आपका पावर वाइरिंग डायग्राम होता है, पहले उसी देखिए यहाँ पे ये जो पावर वाइरिंग डायग्राम है, इसी में क्या करेंगे हम, पुश बटन लगाएंगे, एनओ पुश बटन, एनसी पुश बटन और ओवरलोड रिले का जो होगा कनेक्शन करेंगे। कंट्रोल वाइरिंग डायग्राम के लिए जो आपका यहाँ पे 3 फेज था, यहाँ पे जो पावर वाइरिंग डायग्राम में जो 3 फेज था, ये था आपका आर वाई बी। इन तीनों फेज में से कोई एक फेज हम उठा लेंगे। तो मान लीजिए आर फेज उठा लेते हैं यहाँ से, आर फेज। अब आर फेज से हम क्या लगाएंगे, या तो एक फ्यूज़ लगाएंगे या तो एक एमसीबी। मान लीजिए हम यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा देते हैं या तो एक एमसीबी, कोई सा भी लगा सकते हैं, अपने अनुसार है। इसके बाद क्या लगाएंगे, एक फ्यूज़ लगाने के बाद ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन का सिंबल बताए थे कैसे होता है। ऑफ पुश बटन जो होता है, इसको दोनों कॉन्टैक्ट टच रहता है ऐसे। तो इसका जो आउटपुट यहाँ से निकलेगा, इसके बाद इसमें क्या लगाएंगे, एक ऑफ पुश बटन, ये ऑफ पुश बटन। ऑफ पुश बटन के बाद इसके बाद क्या लगाते हैं, एक ऑन पुश बटन लगाते हैं, या तो स्टार्ट पुश बटन कर सकते हैं इसको, इसके कॉन्टैक्ट खुले रहेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, OLR। इसके बाद जो इसका एक वायर रहेगा, OLR के NC कॉन्टैक्ट में इसका कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ से OLR है, ये OLR के ये NC कॉन्टैक्ट है, ये OLR का सिंबल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो जो कॉन्टैक्टर की कॉइल होती है, जहाँ पे आपको दिखाए थे कॉन्टैक्टर की कॉइल, पिछले वीडियो में बताए थे, कॉन्टैक्टर की कॉइल में आप कनेक्शन करना है। तेज हो गया कॉन्टैक्टर की ये कॉइल, जो यहाँ पे बताए थे कि A1 और ये A2 टर्मिनल होता है, ये कॉन्टैक्टर की कॉइल हो गया। और इसका जो अगला तार है, आउटपुट है इसको हम न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से फेज और यहाँ से न्यूट्रल, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये काम करना शुरू करेगा। तो आपको समझा देते हैं कैसे है इसमें। तो देखिए ये जो है आपका ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है, आपका ये OLR है, और A1 A2 जो है एक कॉइल टर्मिनल है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए न्यूट्रल दिया जा रहा है, न्यूट्रल कंप्लीट है यहाँ सर्किट। अब इसमें देखिए यहाँ से फेस से सप्लाई देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक सप्लाई आएगा। फिर ऑफ पुश बटन, ये क्लोज है तो सप्लाई यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे सप्लाई क्या है, ब्रेक है यहाँ, तो मतलब यहाँ OLR में OLR सर्किट जो है आपका, उसमें कोई सप्लाई नहीं पहुँचेगा। लेकिन जब हम पुश बटन को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे सप्लाई पहुँचता है, और ये कॉइल क्या हो जाती है, एनर्जाइड हो जाती है, मतलब कि कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। लेकिन जैसे हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे जहाँ पे सप्लाई जाना बंद हो जाएगा, मतलब ये कॉन्टैक्ट टर्मिनल जो कॉन्टैक्ट हैं ये ओपन हो जाएंगे, तो यहाँ पे सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। मतलब कि जो कॉन्टैक्टर है, ये जो आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ये डी एनर्जाइज, मतलब इसमें कोई सप्लाई नहीं पहुँचेगा। तो हमको पुश बटन, मतलब कि एक बार पुश बटन दबा दें, सप्लाई यहाँ मिलता रहे। इसके पहले होल्डिंग सर्किट बताए थे, होल्डिंग सर्किट के लिए हम एनो कॉन्टैक्ट का प्रयोग करते हैं। जो कॉन्टैक्टर होता है, कॉन्टैक्टर से एनो कॉन्टैक्ट जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। इसके पैरेलल में जो है हम क्या करेंगे, एनो कॉन्टैक्ट को जोड़ देंगे, ये इसके पैरेलल में ये एनो कॉन्टैक्ट है। अब क्या होगा, अगर एक बार पुश बटन को हम दबा देते हैं तो ये देखिए ये कॉन्टैक्टर की कॉइल है। कॉन्टैक्टर की कॉइल क्या होती है, इसमें टच हो जाती है, टच होती है, तो सब अगर इसको छोड़ भी देंगे तो सप्लाई यहाँ से ये लेने लगेगा, और हमारा कॉन्टैक्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब कंट्रोल वायरिंग डायग्राम पूछे तो केवल यही डायग्राम बनाना है। ये आपका क्या है, कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, ये कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है। तो इसी प्रकार से DOL स्टार्टर का पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बनाया जाता है। मैंने अपने नोट्स में कई डायग्राम बनाए हैं, उसको आपको डिटेल में एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रोल सर्किट डायग्राम के कई चित्र बन सकते हैं, आपको जो सही लगे आप वही बनाइए। सब सारे चित्र सही हैं। तो देखिए इसका ये अलग है, ये अलग है, सब अलग है, लेकिन सबका काम एक ही है। तो मैं आपको जो आपको बताया था कि ओवरलोड रिले जो लगाया था, जो आपको इसके पहले बताया था, उसमें हमने क्या किया था, ओवरलोड रिले नीचे लगाया था। इसमें आप ओवरलोड रिले कोई भी एलिमेंट चाहे जहाँ पे लगाए, क्योंकि ओवरलोड रिले का जो काम है वो क्या है, करंट को सेंस करना। आप ओवरलोड रिले अगर यहाँ भी लगाएंगे तब भी करंट को सेंस करेगा, यहाँ लगा देंगे तब भी करंट को ये सेंस करेगा। तो आप जहाँ मर्जी वहाँ लगाएं, लेकिन कनेक्शन सही होना चाहिए। यहाँ पे हमने देखिए एक फेज वायर उठाया है, उसके बाद एक ओवरलोड रिले का कनेक्शन किया है, इसके बाद स्टॉप पुश बटन लगाया है, उसके बाद स्टार्ट पुश बटन, और ये कॉन्टैक्टर की जो कॉइल होती है जिसको सप्लाई देने पर एनर्जाइज होता है, तो इसमें क्या कनेक्शन कर दिए, और ये न्यूट्रल यहाँ से दे दिए हैं, इसमें लगाए। इसमें देख लिया यहाँ पे एक MCB लगा है, उसके बाद ओवरलोड रिले है, फिर स्टॉप पुश बटन, फिर स्टार्ट पुश बटन, फिर ये कॉन्टैक्टर। तो कई प्रकार से चित्र बन सकते हैं, कोई भी एलिमेंट किसी भी क्रम में लगाया जा सकता है, बस उसका कनेक्शन सही होना चाहिए बस। तो आज की इस वीडियो में इतना। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एक मोटर रहेगा, आपको उसको 2 जगह से क्या करना रहेगा, उसको कंट्रोल करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मोटर एक रहेगा, और सप्लाई कहाँ से आएगी, एक सप्लाई मान लीजिए यहाँ है, एक सप्लाई यहाँ है, तो 2 जगह से आपको इस मोटर को क्या है, कंट्रोल करना है। तो अगली वीडियो में यही टॉपिक है आपका, अगली वीडियो में बताएंगे।